अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। लेवरेज का है, लेवरेज का क्वेश्चन नंबर 4 है। द फॉलोइंग समराइज्ड एंड परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम, फिर परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू एंड बीटा फॉर 4 लिस्टेड फर्म। तो 4 लिस्टेड फर्म का ये बीटा दे रखा हुआ है, परसेंटेज चेंज इन इनकम दे रखा हुआ है एंड परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू। तो आप लोगों को तो फॉर्मूला याद आ गया होगा। परसेंटेज चेंज इन क्या था, ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू। क्या चीज़ का फॉर्मूला होता था, ये होता था ऑपरेटिंग लेवरेज का। ऑपरेटिंग लेवरेज का 2 फॉर्मूला होता था। फर्स्ट में क्या होता था, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी होता था, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी होता था फर्स्ट। एंड सेकेंड फार्मूला क्या होता था, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, जिसे ऑपरेटिंग इनकम बोलते हैं, डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। तो ये हम लोग का 2 फॉर्मूला होता था। सम्स में क्या दे रखा है, परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू, परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम और बीटा दे रखा हुआ है। ठीक है, आगे क्या है, रिक्वायर्ड में हम लोग को निकालना है ए बी, वैसे 4 फॉर्म था, ए बी सी डी 4 फॉर्म था, तो चारों फॉर्म का दे रखा हुआ है। आगे क्या है, रिक्वायर्ड में कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज फॉर ईच ऑफ द फॉर्म। तो हम लोग को डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है। फिर क्या है, कमेंट ऑल्सो, तो फिर उसके बाद हम लोग को कमेंट भी करना है। आगे है यूज़ द ऑपरेटिंग लेवरेज टू एक्सप्लेन व्हाई दिस फॉर्म हैव डिफरेंट बीटा। तो हम लोग को ऑपरेटिंग एक्सपेंस को समझने के बाद बताना है कि इसका बीटा जो है, व्हाई दिस फॉर्म हैव डिफरेंट बीटा, तो मतलब इस फॉर्म का बीटा क्यों डिफरेंट है, ये भी हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं, स्टार्ट करिए बनाना क्वेश्चन नंबर 4 का। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता था, ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला होता था एक कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी था। एंड सेकंड फॉर्मूला क्या था, चेंज इन ईबीआईटी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग इनकम। चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स, जिसे हम लोग टर्न रेवेन्यू बोल सकते हैं या टर्नओवर बोल सकते हैं। तो ए है, ए कंपनी के लिए क्या होगा, फिर बी कंपनी है, फिर सी कंपनी है एंड डी कंपनी है। तो ये चारों कंपनी का क्या होने वाला है, तो लिखना स्टार्ट कीजिए, आप लोग खुद से बनाइए। अब चेंज इन रेवेन्यू एंड चेंज ऑपरेटिंग, तो 22/35, इसका हो जाएगा 35/24 और 26/29 एंड उसके बाद दे रखा हुआ है 30/32। इस कंपनी का बीटा कितना दे रखा हुआ है, ए का बीटा है 1, बी का बीटा है 1.65, उसके बाद सी का बीटा कितना दे रखा हुआ है 1.15 एंड डी का बीटा दे रखा हुआ 1.20। तो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है सम्स में। अब इसे सॉल्व कीजिए। ये सब परसेंटेज में था दे रखा हुआ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए फॉर्मूला क्या होता था, ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए होता था चेंज इन ईबीआईटी बाय चेंज इन सेल। तो ये फॉर्मूला लिख देंगे। फिर ए बी सी डी चारों कंपनी दे रखा होता है, चारों कंपनी का हम लोग निकाल लेंगे। 22% है, इसका मतलब परसेंटेज को अगर हम लोग पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 0.22। वैसे भी अगर करेंगे तो भी कोई आंसर में प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, और इस तरह से भी पॉइंट अगर डाल देते हैं तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0.26, 0.29, 0.30, फिर 0.32। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 0.22 डिवाइड बाय 0.35, तो ये आ गया अपना 0.63। उसके बाद 0.35 डिवाइड बाय 0.24, तो ये आ गया अपना 1.46। उसके बाद 0.26 डिवाइड बाय 0.29, तो ये आ गया 0.90। राउंडिंग ऑफ करने के बाद, सारे में राउंडिंग ऑफ करने के बाद ही निकाल रहा हूँ। तो आप लोग को भी एग्जाम में कैसे करना है, राउंडिंग ऑफ करने के बाद। और जैसे हम लोग का एमटीपी या सजेस्टेड आंसर में जिस तरह से लिखा होता है, या स्टडी मटेरियल, जो भी हम लोग को पढ़ना कहाँ से रहता है, स्टडी मटेरियल से, आरटीपी से, एमटीपी से एंड सजेस्टेड आंसर का आंसर देख के जाना होता है। तो जो भी स्टडी मटेरियल में, जिस तरह से भी स्टडी मटेरियल में लिखा होगा उस तरह से अपने को एग्जाम में लिखना है। तो जिस तरह से स्टडी मटेरियल मतलब जैसे फॉर्मेट में दे रखा होगा, और फिर भी जो भी लैंग्वेज लिखा होता है उस तरह से अगर आप लोग लिख के आएंगे तो आप लोग को डेफिनेटली अच्छा मार्क्स आएगा। क्योंकि जो चेक करने वाले होते हैं वो कहाँ से चेक करते हैं, तो जो ICI का आंसर होता है वहीं से,
तो वहाँ आप लोग को अच्छा मार्क्स मिलेगा अगर उस तरह से लिख करके आएंगे तो। वैसे जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी मार्क्स मिलता है। बट ICAI के हिसाब से अगर हम लोग लिख के आएंगे तो हम लोग को अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो चलिए ये हम लोग का हो गया ऑपरेटिंग लेवरेज ए का इतना, फिर इसका ये। अब हम लोग को क्या करना है, कमेंट करना है। तो कमेंट में क्या करना है, यहाँ 0.63 है। 0.63 क्या है, ऑपरेटिंग लेवरेज ए का, उसका बीटा कितना दे रखा हुआ है 1। फिर 0.63 था ए का, बी का कितना हो गया 1.46। 1.46 मतलब यहाँ पे बीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बीटा क्या हो रहा है, बीटा भी इंक्रीज हो रहा है एंड ऑपरेटिंग लेवरेज भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो जैसे जैसे ऑपरेटिंग लेवरेज इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे बीटा भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। फिर से क्या हो गया था, यहाँ पे बी का 1.46 ऑपरेटिंग लेवरेज आया है एंड सी का कितना 0.90 आया है। तो यहाँ पे इसका ऑपरेटिंग लेवरेज क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो ऑपरेटिंग लेवरेज डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे बीटा भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फिर इसी तरह से 0.90 है, उसके बाद ये इंक्रीज हो गया तो यहाँ पे बीटा भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो बस इसे ही लिख देना है हम लोग को कि जैसे जैसे यहाँ पे जैसे जैसे ऑपरेटिंग लेवरेज इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे फर्म का बीटा भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो दोनों पार्ट का आंसर बस यही था। अब ऐसा सम्स तो वहाँ पे नहीं दे रखा हुआ था, कहाँ, स्टडी मटेरियल में तो इस तरह से सम्स नहीं दे रखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे मॉक टेस्ट ये क्या है, RTP है, RTP में तो दे रखा हुआ है। अब एग्जाम में आ जाएगा तो कोई अगर RTP करके नहीं जा रहा है, एग्जाम में डायरेक्ट ये सम्स आ जाएगा तो ये क्या बोलेगा कि आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग को इसलिए क्या क्या करना होता है, ICAI का स्टडी मटेरियल करना ही है, उसके बाद RTP करना ही है एंड MTP करना ही करना है। इतना तो करना ही है। जो एकदम जिस टर्म का एग्ज़ाम होता है, जैसे नवंबर 2020 का एग्ज़ाम है, नवंबर 2020 का एग्ज़ाम है, तो इस टर्म का RTP MTP उतना रेलेवेंट नहीं होता है जितना कि उससे पहले वाला RTP और MTP रिलेवेंट होता है। ऐसा नहीं कि वो करके नहीं जाना है। नवंबर 20 का जैसे है तो नवंबर 20 का RTP MTP नहीं करके जाना, वो देख करके जाना ही जाना है। कभी कभी उसमें से एक सम्स उसके जैसा आ जाता है कभी कभी, लेकिन ये श्योर नहीं रहता। लेकिन उससे पहले वाला जो RTP होता है उस टाइप का सम्स बहुत ही आता है। तो ये आप लोग बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाएंगे। जो पहले का RTP MTP है वो बिल्कुल भी आप लोग को छोड़ के नहीं जाना है, वो करके ही जाना है। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।